हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल महापात्र कॉमर्स इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है सरस डायग्राम मेथड। सरस डायग्राम मेथड थ्योरीज जानने से पहले आपको मैं एक प्रॉब्लम करके दिखा देता हूँ। तो प्रॉब्लम करोगे पहले तो आपको थ्योरीज को जानने के लिए बहुत आसान होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन ऐसे 3x3 ऑर्डर में दिया गया है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सरस डायग्राम में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 कॉलम है आपको लिख देना चाहिए 1 2 3 4 3 4 5। ये 3 कॉलम लिखने के बाद आपको फिर से ये 1 कॉलम एंड 2 कॉलम फिर से लिख देना चाहिए। इतना हो जाने के बाद आप क्या करोगे कि आपको एरो डिज़ाइन करना होगा। मतलब देखो ये जितनी लाइन ड्रॉ डाउनवर्ड आल्सो ऐड करना। सो लिखते हैं। देखो ये जो है पहले ये इंटू 3, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना, 3 प्लस करना। ये तीनों को भी 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 4। इतना हो गया। इतने के बाद और एक एरो डायग्राम करना। देखो अब हम डाउन एरो डाउन के और ड्रॉ कर रहे थे, अब अपवर्ड के तरह करते हैं। देखो डाउनवर्ड की तरफ जो एरो ड्रॉ किया है हम प्लस करते हैं। जब ये अपवर्ड मूविंग एरो ड्रॉ करेंगे तभी हम माइनस करेंगे। देखो ये वैसे 3 इंटू 3 3 इंटू 3 माइनस फिर से 4 इंटू 1 4 इंटू 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 2 इंटू 2। अब कैलकुलेशन कीजिए। इसका हो गया 1 इंटू 3 इंटू 15 प्लस इसका आंसर 24 प्लस इसका आंसर भी 24 माइनस इसका आंसर 27, इसका आंसर -16, इसका आंसर -20। अब ये कर सकते हो आप। देखो अब ये सब कैलकुलेशन करते हैं। पहले ये सब सम कर लो। ये तीनों फर्स्ट सम कर देना। ये आ जाएगा 63। ये माइनस में है, माइनस को माइनस में रख लो,
ये सबको भी सम कर देना, सम करने के बाद से माइनस कर देना, माइनस में ये आएगा सम करोगे भी तो ये भी 63 आएगा। योर आंसर ये 0। समझ में आया? मैं फिर से बोल देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जैसे लिख देना चाहिए वैसे ही लिख देना। लिख देने से के बाद ये तीनों कॉलम वैसे के वैसे ही लिख देना। फिर नेक्स्ट स्टेप ये 1 और 2 कॉलम रिपीट कर देना। रिपीट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एरो ड्रॉ करना चाहिए। एरो क्या ड्रॉ करोगे, पहले डाउन एरो ड्रॉ करोगे। डाउन एरो ड्रॉ करने से वो प्लस में हो जाएगा। जो भी एलिमेंट लिंक है 1 इंटू 3 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई कर देना, प्लस रख लेना। ये मल्टीप्लाई कर देना, प्लस रख लेना। ये मल्टीप्लाई रखना। समझ में आया? नेक्स्ट है, अब एरो ड्रॉ करोगे अपवर्ड की तरह। देखो 3 इंटू 3, 4 इंटू 1, 2 इंटू 2। ये भी मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करके रख देना। ये भी, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ऐसे आएगा। इसे आने के बाद ये सम कर देना, ये भी सम कर देना, -5 कैलकुलेशन करने से आप समझ जाओगे, ऐसे ही आंसर आएगा। अंडरस्टैंड? चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी करते हैं। देखो क्वेश्चन 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो देखो कैसे करते। पहले तो हम ये तीनों कॉलम्स को लिख देना चाहिए। 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। इसके बाद ये दो कॉलम फिर से लिख देना चाहिए। 1 -1 0 2 3 -2 हो गया। इसके बाद हम एरो डिज़ाइन करेंगे। देखो एरो डिज़ाइन करेंगे। ये तो आप जानते हो कैसे करेंगे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो डाउन एरो है इसे आप सम करना और अपवर्ड एरो जो है सब्ट्रैक्ट करना। देखो करने से ना ये तीनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, इसके बाद सम करो। 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 0 प्लस -2 इंटू -1 इंटू -2। सॉरी हमें गलत हो गया। फिर से ये डाउनवर्ड एरो ख़त्म हुआ। अब अपवर्ड का देख लेते हैं। -0 इंटू 3 -2 -2 इंटू 0 इंटू 1 हो गया। -1 इंटू -1 इंटू 2। चलो कैलकुलेशन करते हैं। ये 1 इंटू 3 इंटू 1, इसका आंसर 3 प्लस 2 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 प्लस -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4 माइनस को माइनस रखना। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। प्लस माइनस सॉरी
-2 इंटू 0 इंटू 1, इसका भी आंसर 0 आएगा। 1 इंटू -1, -1 हुआ, -1 को फिर से 2 में मल्टीप्लाई करो तो -2 आएगा। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 3 को 3 लिख देना, 0 को 0 लिख देना, प्लस माइनस माइनस, -0 -0 माइनस प्लस। देखो अब कैसे, ये प्लस में ये प्लस में, ये 5 हो गया, ये -4 में है, इसका आंसर 1 है। आई होप आप समझ सकते हो कि कैसे करते हैं सरस डायग्राम मेथड। और एक प्रॉब्लम देख देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 1 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद आप तो जानते हो इसके बाद क्या करते हैं, ये तीनों कॉलम को लिख देना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो ये, इसके बाद क्या करना है, ये दोनों कॉलम को फिर से लिख देना चाहिए। इसके बाद भी आप जानते हो क्या करेंगे, एरो डिज़ाइन करेंगे। डाउनवर्ड एरो डिज़ाइन हो गया, अब अपवर्ड एरो डिज़ाइन करेंगे। हुआ। इसके बाद हम इसे करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 0 प्लस फिर से 0 इंटू 0 इंटू 0। ये डाउनवर्ड का एरो ख़त्म हुआ। अब अपवर्ड का 0 इंटू 1 0 0 माइनस 0 इंटू 0 1 माइनस 1 इंटू 0 इंटू 0। चलो कैलकुलेशन करते हैं। इसका आंसर ये, तुम एक से कितना भी एक मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर 1 ही होगा। प्लस 0 से भी कितना 0 मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर भी 0 ही होगा। ये भी माइनस को माइनस, ये 0 से अगर किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 0 ही होगा। इसमें भी 2 0 है, 1 1 है, इसमें भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1 हुआ। चलो अब देख देते हैं उसका थियोरी, जो थियोरी आपको एग्जाम में आ सकता है, 1 and 2 and 3 मार्क में आ सकता है। चलो देखते हैं। सरस डायग्राम मेथड प्रूफ सरस हैज फॉर्मुलेटेड ए डायग्राम। सरस एक मेथड है जो प्रूफ किया है एक डायग्राम अनुसार, which is very useful to solve determinant of third order। जो ये सरस डायग्राम मेथड हेल्पफुल करता है, जो डिटर्मिनेंट का 3 into ऑर्डर है, 3 into 3 ऑर्डर है, सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल करता है, एंड नॉट फॉर हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर को ये नहीं सूटेबल है। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रूफ सरस हैज फॉर्मुलेटेड ए डायग्राम which is very useful to solve determinant of third order and not for higher order determinant। इसका मतलब ये जो सरस डायग्राम मेथड है, only for designed 3 into 3 order of determinant for find out the answer, not for higher order of determinant। अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं उसका स्टेप क्या है, स्टेप और रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग
सरस डायग्राम मेथड। चलो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, राइट 3 कॉलम एंड रिपीट 1 and 2। मैं आपको प्रॉब्लम में ही बता दिया था। देखो एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है, ये 3 कॉलम है, 3 रो है, 3 into 3 ऑर्डर हुआ, इसीलिए इसके ऊपर एप्लीकेबल करता है सरस डायग्राम मेथड। देखो मैंने पहले ये तीनों रो लिख लिया है, अब 2 लिख देते हैं 1 and 2। उसके बाद एरो डिज़ाइन करते हैं, एरो डिज़ाइन करने के बाद आपको सोल्यूशन करने के लिए ऐसा लिखना होगा, जो एरो डिज़ाइन है, जो डाउनवर्ड एरो डिज़ाइन किए हो उसे प्लस कर देना, और अपवर्ड एरो डिज़ाइन किया है जो उसे माइनस कर लेना। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं तो सब पॉइंट कह दिया, ओके देखो आप समझ जाओगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था, राइट 3 कॉलम एंड रिपीट 1 and 2 कॉलम। आपको समझ आया? पहले 3 कॉलम दिया हुआ है, 3 कॉलम लिख देना चाहिए। 3 कॉलम लिखने के बाद फिर से 1 and 2 कॉलम रिपीट कर देना चाहिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ एरो as shown in the figures। आपको उसके बाद एरो डिज़ाइन करना होगा। देखो एरो, ये एरो है, ये एरो है, ये एरो है, ये एरो है, इसके तरह डिज़ाइन करना होगा। अंडरस्टैंड? एरो डिज़ाइन करने के बाद आप क्या करना चाहिए, देखो ऐड प्रोडक्ट ऑन डाउनवर्ड मूविंग एरो। देखो ये क्या कह रहा है, ऐड प्रोडक्ट को प्लस करना व ऐड करना, जो डाउनवर्ड मूविंग एरो हुआ है। देखो ये डाउनवर्ड हुआ है, इसीलिए इसको हम प्लस में रखें। अंडरस्टैंड? देखो एंड सब्सट्रैक्ट, हम सब्सट्रैक्ट कब करेंगे और किसी के ऊपर करेंगे। देखो सब्सट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑन अपवर्ड मूविंग, जब हमारा एरो अपवर्ड की तरह गया होगा। देखो ये इससे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करोगे, कैसे करोगे? देखो पहले 31 and 22 and 1 3 को मल्टीप्लाई कर देना, माइनस कर देना। अंडरस्टैंड? एंड उसके बाद एंड गेट डिजायर द रिजल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? आई होप अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट एंड माई लेक्चर। ये थियोरीज को आप बहुत हेल्पफुल होगा इन एग्ज़ाम में 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब and like my video, and any doubt of your, please comment. Thank you for watching my video.